फंक्शन। ये तो था लॉजिकल था। लॉजिकल में इफ एरर बताया था। इफ एन अच्छा, इफ एरर ने बताया था। इफ एरर क्या होता है, कभी कभी जैसे यहाँ 5 है, यहाँ पे ए है, तो इस दोनों का अगर जोड़ोगे तो आ जाएगा एरर। तो इससे पहले हम लगा दें कि इफ एरर कोमा इशू। इसमें क्या क्या है कि अगर एरर आए तब ए आए, नहीं तो जो कैलकुलेशन है वो चले। पहले इफ एरर था नहीं। ये 2000, ये भी 2007 में स्टार्ट हुआ है, ऑफिस 2007 में। उससे पहले इफ और एरर दो अलग अलग फंक्शन था, लोग उससे यूज करता था, लेकिन साथ में इसने दो दो। अब जैसे अभी अभी एक्स लुकअप आने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डाला 3, तब इसने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पे आएगा ना एरर इशू हो जाएगा। तो अगर जो कैलकुलेशन चल रहा है तो वही कैलकुलेशन चलेगा, ठीक है। नहीं तो अगर एरर आएगा तो एरर से होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। इफ एरर एक नॉट के बारे में बताया था। नॉट जो है ना कंडीशन, उसको उल्टा करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे 5 और 5 है, तो मैंने कहा ए इजकल टू ये दोनों है बराबर। अगर इसको उल्टा करना है तो नॉट कर दो, तो कंडीशन उल्टा हो जाएगा। क्लियर? टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट अभी था लॉजिकली था टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में इसको थोड़ा गौर से देखना। यह BAHT बहट टेक्स्ट, ये क्या करता है, अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगा ना और इसको अगर लोगे ना, इसको थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसको यहाँ लोगे, है ना, तो वो थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। किसको? जो वैल्यू रहेगा उसको वो थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। हमारा हिंदी का ऐसा हमारे पास ऐसा हिंदी का कोई नहीं है। हिंदी का ऐसा कोई है नहीं कि जो जो मतलब न्यूमेरिक का उसमें कन्वर्ट कर दे। अगर है तो मैक्रो से हम लोग बना सकते हैं, वरना नहीं है। जैसे है ना 5, अब मैं चाहता हूँ F5 भी है 5, तो ऐसा कुछ एक्सेल में नहीं है, रेडीमेड नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट होगा तब बनाओगे, या नेट पर बना बनाया मिलता है उसको यूज करोगे। एक है कैर और कोट।
अब जैसे आपने लिखा ना ए, इसका करेक्टर करोगे तो 60, सॉरी, अगर आपने यहाँ पे लिखा ए और कोड करते हैं ना तो आ जाएगा 65, और इसको कैर करोगे तो ए आ जाएगा। वो समझते हो हेक्सा डेसिमल वगैरह नंबर, आस्की नंबर वगैरह, जो कंप्यूटर जो होता है ना, जो 01 वगैरह समझता है ना, ये कुछ उसी सिद्धांत पर ये है। इसका ये अगर आप लोगे बी तो इसका कोड आ जाएगा 62 कैरेक्टर, फिर इसका से है। अगर एस स्मॉल लोगे तो ये आ जाएगा हाँ, 0 के करोगे तो ऐसे आएगा, 1 के ये आएगा कोड कैरेक्टर। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? कभी कभी जैसे अगर आपको बोल दिया कि नोएडा 15 और न्यू दिल्ली 12, अब उसमें अगर समीफ लगाते हो, समीफ फंक्शन जानते हो? समीफ जैसे अगर कहा कि n से स्टार्ट होने वाला नंबर को सम करो, तो ये तो दोनों n से स्टार्ट होने वाला है, ये तो दोनों ले लेगा, लेकिन वेरिएशन करने के लिए फिर ये कोड कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा, तब वो कैप्स वाला अलग काउंट करेगा और स्मॉल वाला का अलग काउंट करेगा। ये सब उसकी लेकिन कम यूज होता है, लेकिन होता है। एक है क्लीन। क्लीन क्या होता है? कभी कभी हमारे सिस्टम में या कहीं और से हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो अनवांटेड कैरेक्टर आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम क्लीन करते हैं। अभी तो मैं इसका एग्जांपल नहीं दिखा सकता हूँ, जब होमवर्क के फाइल दूंगा ना तो उसमें एक होमवर्क का है, तो उसमें बता दूंगा। कॉन्केनेट, कॉन्केट क्या करता है? जैसे यहाँ पे लिखा राम, यहाँ पे लिखा कुमार, तो हम तो अगर जोड़ना है तो ये कर देंगे और n% का साइन दे दो और इसको दे दो तो जुड़ गया। अगर इसको स्पेस देना है तो ये कर दो, n% का साइन दे दो, स्पेस दे दो, राम में स्पेस जोड़ना है और फिर इसमें ये जोड़ना है, ठीक है, n% साइन। यही काम कॉन्केनेट से भी करना है। हम यहाँ पे ये कर लिए, इसको ले लिए, जुड़ गया, इसको ले लिए, सॉरी कॉन्केनेट, इसको ले लिए, कोमा स्पेस डाल दिए, हो गया कॉन्केनेट। या तो कॉन्केनेट यूज कर दो या n% का साइन कर दो, दोनों एक ही है। इसका क्या है कि एक चीज उठाओ, उसके बाद ये लगाओ, फिर अगला उठाओ, फिर इसके बाद ये लगाओ। ये जोड़ने के लिए है, आप स्पेस जोड़ो या नाम जोड़ो या ABCD जोड़ो, 1 2 3 4 वो आपकी मर्जी है। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ 4 5, अब ये और n%, ये दोनों को जोड़ दो। एक है डॉलर। डॉलर क्या करता है? जैसे यहाँ लिखा ना 5 और डॉलर लोगे ना तो इसके पहले डॉलर लग जाएगा। और टेक्स्ट फंक्शन में और है कि इसका हम सिंपल फॉर्मेटिंग हम नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे 5 लिखता हो, Ctrl+Shift+1 से नंबर आएगा, Ctrl+Shift+2 से टाइम आएगा, Ctrl+Shift+3 से डेट आएगा, Ctrl+Shift+4 से डॉलर आएगा और Ctrl+Shift+5 से परसेंटेज आएगा। ये तो बता रखा ना, लेकिन इस पर Ctrl+Shift+1 2 3 4 5 नहीं चलेगा। इस पर क्या टेक्स्ट, जहाँ हम टेक्स्ट फंक्शन कुछ भी लगाते हैं तो जो बनता है उस पर लगाने के बाद सारा टेक्स्ट बन जाता है, तो इस पर फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक है एग्जैक्ट। अब जैसे यहाँ पे लिखा मैंने राम और यहाँ पे लिखा राम, और मैंने क्या किया, ये इजकल टू ये दोनों बराबर है,
लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट करके इसको और कोमा इसको, क्योंकि ये दोनों बराबर तो है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। क्लियर? लेकिन एग्जैक्ट में हम दो ही ले सकते हैं, तीन को हम नहीं लेंगे। तो होगा क्लियर? एग्जैक्ट एक है फिक्स्ड। फिक्स्ड का भी ज़्यादा यूज और होता नहीं है। जैसे यहाँ पे फिक्स किया ना ये, और डेसिमल पॉइंट मैंने ले लिया 3, तो ये बना देगा। लेकिन इस पर भी कंट्रोल शिफ्ट F2 F3 नहीं काम है, लेकिन इसका यूज नहीं होता है ज़्यादा ना बराबर। मैंने तो कभी भी यूज नहीं किया है। अभी फाइंड का भी बताएंगे। एक है लेफ्ट। लेफ्ट क्या करता है? लेफ्ट क्या करता है, देखो जब एक्सेल में आप यूज करते हैं ना, तो इसमें देखो इधर बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है ना, यहाँ बड़े नंबर से नंबर। तो जो बड़ी ब्रैकेट होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप उसमें काम करोगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तब उसको लोगे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको नहीं लोगे। तो अगर सिंपल लेफ्ट लोगे ना इधर, तो जिस सेल का रेफरेंस लोगे या जो टेक्स्ट डालोगे उसका वो पहला कैरेक्टर लेफ्ट साइड से उठा लेगा। ठीक है? लेकिन अगर आपको 3 कैरेक्टर उठाना है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट लेके यहाँ करके कोमा 3 डालोगे। क्लियर? अभी अभी मैंने ऑप्शनल का यूज, रिक्वायरमेंट हुआ तो मैंने किया। अगर आप नहीं करते हो तो पहला कैरेक्टर उठाएगा। सेम राइट। राइट क्या करेगा, इसका राइट साइड से पहला को उठाएगा। लेकिन अगर हमें राइट साइड से 2 कैरेक्टर चाहिए तो हमें कोमा 2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ मैंने लिखा ये नंबर, और यहाँ मैं राइट साइड से उठा लिया 2, 18 आया। इस पर भी कंट्रोल F2 F3 F4 F5 नहीं चलेगा। क्यों? ये टेक्स्ट में है। अगर इसको करना है तो इसको +0 कर दो, अब ये हो जाएगा नंबर में। अब जो मर्जी है कर लो। और वैसे भी देखो, जो अगर आप यहाँ पे लिखते हो ना टेक्स्ट, तो ये इधर जाता है और नंबर इधर जाता है। लेकिन अगर आपने, अब मैं ये लिख रहा हूँ टेक्स्ट, अगर मैंने टेक्स्ट लिख दिया और इसको ऐसे कर दिया तो ये नहीं हो गया। वो उसका फीचर वही रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। और इसके बारे में मैंने आपको था ना बताया कि जैसे अगर मेरा अकाउंट नंबर लिखना है 0037123456, तो 0 हट जाता है। अगर वो 0 जो चाहिए तो कोड करके, ठीक है। तो राइट लेफ्ट क्लियर हो गया। एक है मिड। मिड मिड क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट से किसी भी सेल या टेक्स्ट से, अब जैसे हमने यहाँ पे सेल का डिफरेंस लिया था ना राइट के लिए, अब राइट के लिए ऐसे भी यूज कर सकते हो। राइट जल्दी में से ले लो 4 कैरेक्टर, या तो उसी में डालो या कहीं से करना पड़े, लेकिन मोस्टली तो हम सेल के डिफरेंस से ही लेंगे। मिड मिड क्या करता है, किसी सेल के या टेक्स्ट के वैल्यू में से लेफ्ट साइड से कौन से करेक्टर से स्टार्ट करना है और कितना करेक्टर उठाना है। अगर मैं कहूँ 5 से 2 उठाए तो क्या आएगा, 5 में लेफ्ट हो गया इसका। मिड क्या करता है, सुनना, किसी सेल के वैल्यू में से लेफ्ट साइड से 5वें पोजीशन से 2 करेक्टर उठाना है। तो 5वें पोजीशन पर क्या है लेफ्ट साइड से, हैं? एन।
एल, ठीक से देखो एल नहीं है, आई होगा आई भी नहीं है, बीच में ये स्पेस है ना, ये भी अच्छा ये भी काउंट होगा दो, एक, तीन, चार, पाँच, ई हो गया ना पाँचवा। ई, तो ई से दो करेक्टर तो क्या आएगा, ई और एल हो गया। मैंने उसको 5 क्यों दिया सर मतलब कहने वही क्यों हम स्टार्टिंग पोजीशन जहाँ से चाहे वहाँ दे वहाँ से सकते मतलब हम जहाँ से हमारे ये मिड फंक्शन ये फैसिलिटी देता है। अब आपका मर्जी है, जब आपको रिक्वायरमेंट होगा डाटा पर तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ राइट लगेगा कि मिड लगेगा कि लेफ्ट लगेगा कि इफ लगेगा, ये तो आपको नहीं करना पड़ेगा डिसाइड, वो तो फंक्शन की फैसिलिटी है। जब डाटा आएगा तो आप देखोगे कि क्या करना है। क्लियर। अब इसी में अगर मिड में ए लिख दिया, इसका दूसरे पोजीशन पे क्या है, दूसरे दूसरे वाई है वाई, और ये लेफ्ट साइड से काउंट करना है, और यहाँ मैंने 1000 डाल दिया, तो क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा हैं भाई, दूसरे से 1000 उठाएगा, लेकिन 1000 तो है नहीं, तो जो है वो उठाएगा। देखिए सही दो लेफ्ट हो गया। एक है लेन, लेन क्या करता है, किसी भी सेल के वैल्यू में से या किसी भी टेक्स्ट में जितना करेक्टर है, जितना करेक्टर है वो उसको काउंट करता है कि इसमें कितना करेक्टर है, इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेशल करेक्टर, हाइपन न्यूमेरिक टेक्स्ट जो भी होगा। अब यहाँ पे किया मैंने लेन और इसको लिया, अब यहाँ पे दिखा रहा है 3, लेकिन यहाँ पे खाली है, लेकिन मैंने यहाँ 3 बार स्पेस दिया है, यहाँ पे 4 दिखा रहा, तो 1 2 3 4, ठीक है। एक है लोयर, लोयर क्या कहता है कि किसी भी टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट रहेगा उसको लोअर में कर देगा, स्मॉल में कर देगा। अगर ये पहले से स्मॉल है तो कोई फर्क नहीं, और अगर कैप्स में है तो उसको स्मॉल में कर देगा। ये हो गया लोअर। एक होता है अपर, ये जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको अपर में कर देगा, कैप्स में कर देगा। और एक होता है प्रॉपर, ये उस सेल में जितना वर्ड रहेगा, जितना वर्ड रहेगा सारे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैप्स में कर देगा, बाकी स्मॉल में कर देगा। ठीक है। एक है रिपीट, REPT, रेप्ट। रेप्ट क्या करता है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया D और मैंने एजकल टू REPT किया रेप्ट, और इसको और कोमा 5 कर दिया तो इसको 5 बार रिपीट कर देगा। मैंने यहाँ पे लिखा दिल्ली और यहाँ पे लिखा REPT, इसको 10 बार कर दिया तो 10 बार दिल्ली कर दिया। तो ये जो हम 10 डालते हैं, और अगर मैंने कहा इसको 1 बार तो 1 बार करेगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैं चाहता हूँ कि इसमें जितना कैरेक्टर हो उतना बार यहाँ रिपीट करे। अगर मैं 1 डालो तो 1 बार रिपीट करे, दो कैरेक्टर डालो तो 2 बार करे, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रैप्ट इसको, और अभी है 3 तो हम यहाँ 3 मैनुअली नहीं लिखेंगे, यहाँ से लेन ले लेंगे।
समझ रहे, इसको मैंने उसी में कॉल कर लिया उसको लेन के भी। अब हमें मैनुअली टाइप करने के लिए होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा इसको मतलब डायनेमिक बना देखो आर ई पी टी रिपीट फंक्शन क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 55 और मैंने आर ई पी टी कॉमा किया 1 तो एक बार दिया, 2 किया तो दो बार उसी वैल्यू को दो बार करते हैं ना सर, 55 पाँचवा। अब जो ये जो है मैं तो मैनुअली करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ मैं जितना लिखूँगा ये उतना को उतनी बार करते हैं। उतनी बार। अगर मैं लिखो एक कैरेक्टर तो एक बार करे, 5 कैरेक्टर लिखो तो 5 कैरेक्टर। तो यहाँ मैंने लिखा आर ई पी टी रेप्ट, इसमें लैन इसको ले लिया। अब यह है 3 तो 3 बार। ठीक है, मतलब जो वैल्यू डाल रहे थे उसकी जगह पे हमने वो लगा दिया एक है रेप्ट, एक है टी, एक है टी और एक है एन। एन वाला शायद इसमें नहीं है, एन वाला होगा नंबर में है। अब टी है। अब मैंने यहाँ पे कुछ नंबर डाला, ठीक है। अब अगर मैं टी करके ये दूंगा ना, तो अगर ये टेक्स्ट होगा तब तो टेक्स्टिंग आ जाएगा, अगर न्यूमेरिक होगा तो ब्लैंक आ जाएगा। ये भी तक न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये भी तक न्यूमेरिक है ना, क्लियर। और अगर इसको मैंने एन करके यहाँ दिया, अगर ये नंबर रहेगा तो नंबर आ जाएगा, अगर टेक्स्ट रहेगा ब्लैंक नहीं आएगा, शून्य आ जाएगा। न्यूमेरिक में वो आ जाएगा शून्य, जो खाली था उसको भी शून्य लगेगा। लेकिन टेक्स्ट में अगर टेक्स्ट है तो आएगा टेक्स्ट, नहीं तो ब्लैंक आएगा। एक है वैल्यू। वैल्यू क्या करता है, मैंने इसमें से राइट से 2 कैरेक्टर निकाल लिया, एक कितना हुआ 28। अभी ये नंबर तो है लेकिन अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसको अगर नंबर फॉर्मेट में है बदलना, तो इससे पहले वैल्यू लगा दो, या इससे पहले वैल्यू लगा दो, इसमें प्लस कर दो, 0 कर दो, या इसको कर दो -0, या इसमें 1 से गुना कर दो, या 1 से भाग दे दो, या फिर वैल्यू तो है ही। ठीक है, देखो अगर इसमें 2 जोड़ दोगे 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटाओगे 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना करोगे वही रहेगा, 1 से भाग दोगे वही रहेगा। लेकिन ये है कि मतलब वो चेंज हो जाएगा। वो नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इसमें कंट्रोल शिफ्ट F3 कर सकते हैं। एक है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, किसी भी सेल के वैल्यू में से, किसी भी सेल के वैल्यू में स्टार्टिंग और लास्ट के स्पेस को हटा देता है। स्टार्टिंग और लास्ट के स्पेस को हटा देता है। बीच में जहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा स्पेस रहेगा उसको एक स्पेस में कर देगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा राम कुमार, यहाँ पे लिखा राम स्पेस स्पेस कुमार, यहाँ पे स्पेस स्पेस राम स्पेस स्पेस कुमार। अब देखो इसका लेंथ है कितना 9, इसका 12, इसका 16। अब मैंने यहाँ पे किया ट्रिम, इसको लिया,
घट गया लेन, क्योंकि स्टार्टिंग और लास्ट के स्पेस को हटा देगा और बीच में कहीं भी 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा स्पेस, उसको एक स्पेस में डाल देगा। अगर एक स्पेस है तो उसको एक ही रहने देगा। डॉलर एग्जैक्ट फाइंड नंबर वैल्यू आया है आजकल नया, इसको पढ़ना पड़ेगा। एक है फाइंड। फाइंड फाइंड क्या करता है, तो जैसे यहाँ पे लिखोगे राम कुमार। अब अगर मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि के कौन सा स्थान पर है लेफ्ट साइड से, ये फाइंड लेफ्ट साइड से ही बताएगा। तो मैं लिखूँगा फाइंड, क्या फाइंड करना है, के को। और एक्सेल में अगर टेस्ट लिखते हैं तो हमें इस कोड में लिखना पड़ेगा नंबर के लिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है। फाइंड के को फाइंड करना है इसमें 5वें पोजीशन पर, यहाँ से है 5वें पर। अगर इसमें स्पेस को फाइंड करना है तो के की जगह यहाँ पे स्पेस दोगे। लेकिन अगर हमने कैप्स वाला स्पेस, कैप्स वाला के डाल दिया तो ये काम नहीं करेगा, नहीं मिलेगा। एक केस सेंसिटिव है फाइंड। अगर मैं चाहता हूँ कि कैप्स स्मॉल कुछ भी हो हमें करे, तो हम उसके लिए सर्च यूज करेंगे। सर्च स्पेस सर्च के देखो ये इसमें फाइंड हो गया, इसमें फाइंड हो गया, लेकिन फाइंड करूँगा तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, फाइंड और सर्च के क्लियर हो गए। एक है हाँ, फाइंड केस सेंसिटिव है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं है, काम दोनों का सेम ही है। एक है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट में लेफ्ट साइड से कौन से कैरेक्टर से कितना कैरेक्टर को किस में रिप्लेस करना है। इसमें लेफ्ट साइड से पहला से 2 कैरेक्टर, तो पहला से 2 कैरेक्टर क्या होगा, आर ए है, आर ए को ये एफ एफ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा तीसरा से 2 कैरेक्टर को या 3 कैरेक्टर को ब्लैंक में कर दे, किसी में नहीं, तो पहला थर्ड पे क्या है एम, और उसके बाद 3 कैरेक्टर एम स्पेस के। एम स्पेस के बदले ये क्या डालेगा, ब्लैंक डालेगा, मतलब वो तीनों हट जाएगा। ठीक है, अगर इसी में मैं कहूँ रिप्लेस, इसमें दूसरे पोजीशन से दूसरा पोजीशन क्या है ए, दूसरे पोजीशन से 0 कैरेक्टर के बदले क्यू 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 कर दो, तो अब क्यू क्यू कहाँ चला जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 1 डाल दूं तो अब क्या आएगा आउटपुट, अभी आ जाएगा आर क्यू 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 एम। क्लियर। अगर मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया तो ये ए से पहले क्यू 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 लगा लेगा,
क्योंकि एक होगा तब ना एक के बाद जाएगा, लेकिन है 0 से पहले लगा देगा। ठीक है, ये हो गया रिप्लेस। डॉलर एग्जैक्ट फाइंड फिक्स्ड लोअर रोटर रिप्लेस। एक है सब्स्टिट्यूट और एक है टेक्स्ट, इस दोनों को भी पढ़ना है। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है ना कि जैसे हम मेडिसिन में जाते हैं, कहते हैं बुखार के दवा दो, तो कह रहा है ये नहीं है, हम कहते हैं इसका सब्स्टिट्यूट दे दो, कोई दे दो, तो वही काम होता है सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पे मैंने लिखा दिल्ली, अब मैंने कहा सब्स्टिट्यूट, इसमें जो ई है ना, ई उसके बदले एक्स कर दो। ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने कहा ग्रीन दिल्ली, सेम जहाँ जहाँ ई था उसको एक्स कर दिया, लेकिन यहाँ पे गया और कहा सब्स्टिट्यूट, इसमें जो ई है ना उसमें एक्स करो, लेकिन दूसरे वाले को। हुआ क्लियर, वहाँ 3 तो हमने दूसरे वाले, लेकिन अगर ऐसे करूं और यहाँ पे कैप्स दे दूंगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये भी केस सेंसिटिव है। यहाँ पे डाला तो 2 को नहीं किया, क्योंकि 2 वाला है ही नहीं ई कैप्स में। सब्स्टिट्यूट क्लियर हुआ है? एक फंक्शन होता है टेक्स्ट, एक तो ये फार्मूला के कैटेगरी भी है टेक्स्ट, और एक इसका फंक्शन भी होता है टेक्स्ट। जो हम लोग पीछे पढ़े थे नंबर में, पढ़े थे ना कस्टम, तो ये काम हम कुछ हद तक टेक्स्ट फंक्शन से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 16, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट ये कोमा 0.00, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा एक डेट, और मैंने लिखा यहाँ पे टेक्स्ट, इसमें डी एम इसमें अगर एक डी लिखते हो, अगर मान लो ऐसे है, अगर एक डी लिखोगे तो 15 देगा। इसको डेट को करता हूँ मैं 3 तारीख, एक डी में ऐसे, 2 डी में ऐसे करेगा 03। अगर 3 डी लिखोगे तो डेट कितना ऐड होगा, और अगर 4 लोगे तो ये देगा, और 5 भी लोगे तो देगा। क्लियर। सेम अगर m करोगे तो यूँ देगा, एम में ये एस कर दिया, सितंबर के एस कर दिया, क्या वरना ये हो गया। टेक्स्ट क्लियर कि जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगा वैसे करेंगे। कभी कभी होता है कि आपने यहाँ पे लिखा है, एक डेट लिखा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा राम। अब आपको यहाँ लिखना है राम का बर्थडे इस डेट में, राम का बर्थडे यहाँ पे लिखोगे 9/15
क्या करेंगे, हम करेंगे ये n% साइन लोगे, स्पेस डालोगे, n% का साइन लोगे, चाहे यहाँ एक साथ ही डाल लो, का बर्थ डे। अब ये इस फॉर्मेट में आ गया, तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे लगाओगे टेक्स्ट और यहाँ पे dd mm समझ रहे। उसी तरह घंटा मिनट सेकेंड का भी कर सकते हो। ऐसे ना टाइम, अब यहाँ पे लिखा टेक्स्ट ये एम एम एच एच एस। तो टेक्स्ट में क्या होगा, हम जो चाहेंगे वो आ जाएगा। ये तो होगा। अब इसका यूज बहुत ढंग से होता है। अब जैसे लिखा राम कुमार, इसमें अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना है तो हम कैसे करेंगे। पहले, आजकल तो घट गया है, लेकिन आज से 4 साल 5 साल पहले ये फर्स्ट नेम मिड नेम हर इंटरव्यू में एक्सेल में पूछता था। अब जो सबसे गए, लेकिन पहले पूछता था। अब फर्स्ट नेम निकालोगे तो इसका जो फर्स्ट नेम निकलेगा, तो जो लेफ्ट साइड से पहला स्पेस रहेगा उससे एक कम होगा। तो हम यहाँ पे पहले फाइंड करोगे स्पेस कितने पर है, 4 पर, इसमें से -1 और यहाँ पे कर दोगे लेफ्ट, इसमें और इसको उठा के फिर यहाँ पे डाल दोगे। देखो अब इसमें जो फर्स्ट नेम हमें लेफ्ट साइड से निकलेगा या राइट साइड से निकलेगा, लेफ्ट साइड से निकलेगा। कहाँ तक होगा फर्स्ट नेम, जहाँ स्पेस है, जहाँ स्पेस होता है। तो इसमें आप स्पेस कैसे मालूम करोगे, फाइंड करके। तो मैंने फाइंड करके यहाँ पता किया स्पेस कितने पर है, 4 पर। 4 पर तो स्पेस है, तो अब मुझे, लेकिन स्पेस तो मैं लूँगा नहीं, उससे पहले तक तो स्पेस नहीं लूँगा। तो स्पेस लेके 4 है, उसमें से एक माइनस करूँगा ना, तो F2 करके -1 कर दिया, 3। अब हमें 3 कैरेक्टर हो गया। अब राम कुमार में आपके पास राम कुमार है और 3 है, तो इन दोनों के मिला के क्या करोगे कि लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। फाइंड तो मैंने कर लिया, अब हमें 3 मिल गया और राम कुमार मिल गया। तो अब क्या करोगे, जो राम उसमें से निकल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे, लेंथ क्यों निकालो, हैं फाइंड तो हो गया। फाइंड में इन्होंने तो निकालिए कि हमारा जो है 3 कैरेक्टर है जो फर्स्ट नेम का है, ये कर दिया ना इन्होंने, इसीलिए ना ये 3 निकाला है। अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड से वो 3 कैरेक्टर ले लेंगे, बस आ गया नाम। तो यहाँ पे हम करेंगे लेफ्ट इसमें और ये 3 लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया दीप जोशी। तो ये जो फंक्शन है, ये इसको उठा के और हमने यहाँ पे डाल दूंगा, तो हमें इसका काम खत्म हो गया। अब है ए कुमार। अब दिक्कत क्या होगा, कभी कभी यहाँ पे स्पेस आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जहाँ से वैल्यू है इसको हम लगा देंगे ट्री।
एक ट्रिम यहाँ पे, क्लियर हुआ या फिर किसी और ढंग से समझाऊँ? प्रैक्टिस नहीं अभी समझ आए। ऊपर जो बताए हैं ना उन्हीं दोनों चीज को एक जगह मिला के निकालना। देखो रास्ते पर है ना जाते हैं, तो कहता है कि मुझे बी ब्लॉक के सी 56 में जाना है, तो बोलता है ना कि यहाँ से चले जाओ, जो पहला मंदिर होगा ना वहीं पर है पहला मंदिर, तो आप मंदिर से पहले तो रुकोगे नहीं, तो यही पे है कि जहाँ पहला स्पेस होगा वहीं तो होगा, उससे एक कम ही तो होगा। और दिमाग के थोड़ा अब कंप्लेंट से बाहर निकालो, क्योंकि वहाँ का जो है ना वो हिसाब किताब कुछ कंप्लेंट में दिमाग सिकुड़ जाता है इंसान को। उसको 3 चीज़ दिखता है, 7 तारीख, इंसेंटिव, 2 बजे आना, 10 बजे आना, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं दिखता है जो है। और बच्चे जो लेते हैं वो चुन चुन के लेते हैं, अच्छे लेते हैं स्टूडेंट। कंप्लेंट जो लेते हैं, जो सारे बंदे से 20 बंदे से बात करोगे तो अपने स्कूल लाइफ में वो अच्छे कर रहे होते हैं। अब देख लो ना, आप अपना देख लो किसी को। मैं खुद पहला से 8 तक मेरा रोल नंबर 1 था, और भी देखोगे तो सारे बच्चे अच्छे ही होते हैं, सारे अच्छे चुन चुन के लेते हैं, लेकिन वहाँ जाके फिर हम वैसे मेरे दिमाग तो ऐसा चीज है, इसके जितना यूज कीजिएगा रहेगा, आप जैसे हाँ। नहीं कीजिएगा तो वो अपना थोड़ा रहता है। और एक भय भी सबके दिमाग में ये है कि छोड़ दूंगा तो क्या होगा, छूट जाएगा तो क्या होगा। इतने लोग को निकाले, उसी में से 20-25 से बात करो, देखो सब कहीं ना कहीं तो से कहीं तो लग ही गया। तो इसलिए स्किल होना अपना कुछ भी हो, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट नेम। अगर इसका लास्ट नेम निकालो, या फर्स्ट नेम देख तो ऐसे निकला, अब फर्स्ट नेम इसको दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हो। और जो आप फाइंड किए हो स्पेस चौथे पर है ना, अब यहाँ पे कर दो रिप्लेस। इसमें 1 से लेकर इतना तक को ब्लैंक ब्लैंक, तो भी तो आ जाएगा ना। पहला वाला सही लग रहा है मतलब फर्स्ट। अरे यार जो मर्जी है करो ना, अब इसी को फिर ले जाओ। लेकिन लास्ट निकालना है इसमें, इससे तो लास्ट निकलेगा। सॉरी 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 सॉरी, गलत, रुक जाओ मैं बताता हूँ। 4 पर है स्पेस, ठीक है। यहाँ पे करेंगे रिप्लेस, इसमें चौथा से 1000 तक जो भी है उसको ब्लैंक से करो, लेकिन यहाँ चौथा नहीं करोगे, चौथा -1 करोगे, सॉरी। अरे ठीक है 4 से, तो भी ऐसे भी तो हो जाएगा ना। अगर इसी को मिड से करना है तो फाइंड स्पेस, इसमें चौथे पर है मिड, इसमें 1 से शुरू करो और A-1, ठीक है। तो या तो इसको यूज कर लो, इसको यूज कर लो, इसको यूज कर लो, जो भी यूज करना हो आप। देखो हमारा क्या है, फर्स्ट नेम था निकालना, हमने यहाँ लेफ्ट राइट से निकाला, सॉरी लेफ्ट और फाइंड से निकाला, यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस से निकाला, यहाँ पे फाइंड और मिड से निकाला। तो जो जिसके यहाँ काम होगा एक्सेल का, उसको इससे नहीं मतलब कि आप कितना जानते हो, उसको काम होना चाहिए। आप राइट लगाओ, मिड लगाओ, लेफ्ट लगाओ, कुछ लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ कुछ जगह होगा आप फंसोगे तो किसी से पूछ सकते हो, लेकिन करना तो आपको है ना। अब जैसे कंप्लेंट में क्या है, डाटा एंट्री के सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस भरना है, तो बॉस को ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर वाला कैसे करेगा, उससे कोई मतलब नहीं।
ये रिक्वायरमेंट है, आपको इसको डॉट नेट या फॉक्स प्रो में ढालना है बस, ये आप जानो। बॉस को नहीं पता है कि वहाँ क्या कोडिंग होगा क्या होगा, वो तो सॉफ्टवेयर वाला बंदा बताएगा, वो तो सिर्फ रिक्वायरमेंट में बताएगा कि ये रिक्वायरमेंट है, वही चीज़ ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो ऑफिस में रिक्वायरमेंट है हम उसके अनुसार करेंगे। जैसे अभी अपने इंसेंटिव वाला जो किया, सॉरी इंक्रीमेंट वाला था, पढ़ा था, जो होमवर्क दिया था, उसमें क्या है कि एक ग्रुप का है इतना हुआ तो इतना इंसेंटिव होगा, तो वो इसका स्ट्रक्चर, और वो लाइव क्वेश्चन था, वो मेरे पास निप्पो में फेस हुआ था क्वेश्चन वो। ठीक है, तो फर्स्ट नेम हो गया। अब अगर बात करूँ लास्ट नेम, तो यहाँ भी फाइंड करोगे, स्पेस चौथे पर है, इसका टोटल लेंथ कितना है 9, अब 9 माइनस 4 घटा लो 5, अब इसमें राइट साइड से 5 को निकालो, अब इसमें ये है ई है, फिर ई को उठा के मैं एक्सेल के क्लास के लिए कंटेंट में छुट्टी भी किया हूँ और शिफ्ट भी चेंज किया हूँ, लेकिन मैंने क्लास में छोड़ा था। तो इसमें घुसो पिलो, अगर मैं एक करके पढ़ा सकता हूँ तब तो जॉब तो खोज ही सकते हो ना, इसलिए इतना मुश्किल नहीं है, बहुत लोग करते हैं। ठीक है, एक तो ऐसे हो जाएगा, एक फिर जैसे ये फाइंड किया और रिप्लेस, इसमें एक से लेकर इतने तक को ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया तो भी हो जाएगा। एक है अब यहाँ पे ने फाइंड किया, स्पेस, और जो लेफ्ट साइड से जो आपने निकाला था फर्स्ट नेम, ये -1 राम, अब सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें इसको, और यहाँ पे लगा दो ट्रिम, तो भी आ जाएगा। लेकिन मोस्टली लोग यही फर्स्ट वाला यूज करते हैं, लेकिन हमारा काम तो हो रहा है ना। लेकिन ये लास्ट नेम तब होगा जब 2 ही नाम रहेगा, अगर 3 नाम रहेगा फिर उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे अगर आ जाएगा राम कुमार सिंह दीप के जोशी, अब इसमें फर्स्ट नेम तो निकल ही जाएगा। अब अगर मिड नेम की बात करोगे तो मिड नेम क्या होगा, पहला स्पेस से कि एक बाद से सेकेंड स्पेस से एक कम है ना, तो यहाँ पे आप करोगे फाइंड। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जैसे है ना राम कुमार सिंह, इसमें 2 है ना, दो ए है ना, तो जब आप यहाँ पे फाइंड करोगे ए, तो कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर। तो इसमें क्या है, जो आप सर्च कर रहे हो आपको फर्स्ट में जहाँ मिल जाएगा वहीं वो रुक जाएगा। जैसे इसमें क्या है, आपने 20 कंडीशन लगा दिया, लेकिन जहाँ पहला मिल जाता है वहाँ पे वो रुक जाता है। इसमें क्या है, पहला जहाँ मिला रुक गया। लेकिन अगर हमें दूसरे ए का पोजीशन फाइंड करना है तो फिर करोगे फाइंड स्पेस, इसमें ये अभी भी देगा 2,
सॉरी स्पेस नहीं, ये दे रहा है 2, लेकिन जब इसमें जाते हो तो ये फिर ये ऑप्शनल आता है। ये कहता है कि ए के जो फाइंड कर रहे हो और लेफ्ट साइड से कौन से पोजीशन से सर्च कर रहे हो। बाय डिफ़ॉल्ट 1 से सर्च करता है, लेकिन अब की बार मैंने कहा जो 2 + 1 3 से सर्च करो, मतलब एम से लेकर लास्ट तक जाओ और उसमें ए का पोजीशन बताओ। लेकिन पोजीशन बताएगा पहले से, पोजीशन बताएगा ए से, लेकिन सर्च करेगा एम से। तो दूसरा ए 8 पर है। नहीं समझे? नहीं समझे? फाइंड तो क्या करता है पता लग गया? फाइंड में यहाँ पे एक ऑप्शनल है जो मैंने आपको बताया नहीं। अब जो ए जो फाइंड कर रहा है, इस सेल फाइंड कर रहा है, इसमें कहाँ से स्टार्ट करता है वो? बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड से पहला से स्टार्ट करता है। तो ये तो बोल दिया कि 2 दूसरे पोजीशन पर है, लेकिन इसमें इस ए के अलावा और ए है, मुझे उसका पोजीशन फाइंड करना है। तो अगर उसको हम जब भी सर्च करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये यहीं से स्टार्ट करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करूँगा तब तो उसको ए वाला ए में मिलेगा ना, ए में नहीं मिलेगा ना। तो फिर ऑप्शन में मैं कहूँगा कि फाइंड ए को फाइंड करो इसमें, ए को फाइंड करो इसमें और कॉमा, और स्टार्ट जो करो ये 2 + 1। अगर 2 देंगे तब तो वो वहीं मिल जाएगा। तो 2 + 1 मतलब एम से स्टार्ट करो, तब सेकेंड वाला 8वें पर। और इसमें अगर स्ट्रिंग के बाद जो है ए रहा तो उसको देके क्या करेंगे? फिर फिर कंडीशन 3 देंगे। हाँ, फिर 8 + 1। 8 + 1। लेकिन अगर आपको बिल्कुल लास्ट वाला फाइंड करना है, अगर उसमें 100 ए है और आपको लास्ट वाला, तो फिर क्या करोगे? बताता हूँ फिर। हाँ? और क्या लिखें? ये ए से और क्या होता है? अब हो गया। अब ये बता इसमें कितने ए है, ए कैसे लगेगा पता? तो मैंने क्या किया, मैंने लेन कर लिया इसको, कितना है 29, और मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ये और ए को हटा दिया। अब निकाला लेन, मैंने ए के साथ है 29 और बिना ए के साथ है 23। तो इसमें 6, और हाँ हमें क्या चाहिए? लास्ट वाला ए, तो 6 ए है ना। तो मैंने यहाँ पे किया सब्स्टिट्यूट, इसमें ए को कन्वर्ट कर दो स्टार में, लेकिन वो छठे वाले ए को, तो लास्ट वाले के स्टार आ गया। अब यहाँ पे करोगे फाइंड स्टार, इसमें कि कितने पर है? 29वें पोजीशन पर क्या है वो? ए। अब मैंने इसको हटा के यहाँ पे एक्स कर दिया। अब ये कितने पर हो जाएगा? तो अब देखो, अब ये अगर जब इसका सारे को कंपाइल करोगे ना, तो ये फार्मूला बहुत बड़ा बन जाएगा। और इसको सब आपको सब जोड़ोगे, और यही एक्सेल है, ये 160 एक्सेल है यही। जिस दिन ये क्वालिटी आ गया ना पूरी तरह से, तो समझ लो आप सीख गए। ये 159।
मैं कुछ नहीं किया हूँ, बस सबको अलग अलग बना लिया हूँ और सबको एक साथ कमांड करो। बस एक साथ जोड़ रहा हूँ बस। अब इस सब को हटा देंगे तो भी हमारा काम रहेगा। अब ये बन गया बड़ा। हम एक साथ अगर टाइप करते तो हो सकता है कहीं न कहीं गलती हो सकती है, लेकिन अब ठीक है। तो यहाँ पे थे हम मिड नेम के लिए, तो हम दो तीन तरीका से बन सकता है। अब फाइंड स्पेस इसमें किया 4 पे, और फिर मैंने कहा 4+1, 5 में पहला स्पेस हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, ऐसे कर दिया। अब फिर फाइंड किया स्पेस इसमें 5 से, पहला है 4 पे, दूसरा 5 पे, और हम कर दूंगा ये और माइनस ये, और यहाँ पे लगा दूंगा मिड, इसमें 5वें पोजीशन से इतना में से इतना घटा लो। अरे मैंने इसको फाइंड किया चौथा, उसमें एक पोजीशन पे फाइंड किया, एक प्लस कर दिया, फिर से फाइंड किया सेकेंड, तो वो यहाँ पे आया, तो ये जो आया स्पेस पोजीशन इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो जो ये प्लस होगा माइनस वही तो ये बचेगा ना। एक ऐसे होगा। एक और देखो, यहाँ पे फर्स्ट नेम का था ना बताया, ये है ना, यहाँ से फर्स्ट नेम यहाँ से फर्स्ट नेम आ गया राम। यहाँ तक है क्लियर। अब जो ये फर्स्ट नेम आया नाम, अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, इससे ब्लैंक ब्लैंक से, और इसको कर दो ट्रिम। अब फिर इसका फर्स्ट नेम निकाल दो तो भी आ जाएगा लास्ट नेम, सॉरी मिडिल नेम। हो रहा क्लियर? जैसे मर्जी हो वैसे कर लो। तो यही जो फंक्शन बनाया है, यही फंक्शन से यही जोड़ तोड़ है इसमें। अभी बंद कर रहा हूँ, होमवर्क इसका दिखा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये तो फर्स्ट पेज स्टडी करने के लिए है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे निकाला हुआ, ठीक है। इसमें ये है, इसका 2 पार्ट करना है, फर्स्ट पार्ट ऐसे, सेकंड पार्ट ऐसे, ये आपको यहाँ पे निकालना है। ये इनवैलिड नंबर है, ऐसे है, हमें इस तरह से चाहिए, ये यहाँ पे लाना है। बिल स्मिथ है, इसमें फर्स्ट टाइम निकालना है, इसमें लास्ट टाइम निकालना है, इसमें ये है ना, इस सब को जोड़ चाहिए। जोड़ मतलब जैसे इसमें 8 + 2 + 3 + 5 18 हो गए ना, ये जो भी कैरेक्टर है सबको जोड़ के इसमें आना चाहिए। ये ओल्ड वैल्यू है, जब इसको अगर मैं सम करता हूँ ना, सम नहीं हो रहा, तो आपको इसको सम करना है कि कैसे होगा। ऐसे है, ऐसे आउटपुट चाहिए, ऐसे है, ऐसे चाहिए, ऐसे है, ऐसे चाहिए। ये है 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चाहिए, 1 2 3 है, ये सेम है, लेकिन इसमें लास्ट में भी हाइपन लगा हुआ है, इसमें लास्ट में हाइपन नहीं है। एक ये है। एक चीज़ इसमें और बताना छोड़ दिया हूँ मैं। अब जैसे एक्सेल में एक सेल पे कोई वैल्यू लिखते हैं तो हम इंटर मार के लिखते हैं राम और अल्ट इंटर कुमार। इसका लेंथ
कितना है 9। अगर आप इसको ट्रिम करते हो ना, स्पेस हट गया, 8 कैरेक्टर है ना, फिर 9 क्यों आ रहा? उसमें अभी वो अल्टरनेटर वाला है, मैंने इसमें हम स्पेस डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ गया F2 किया, अल्टरनेटर मार दिया और इसका मैंने कोड निकाला, कितना है 10। अब मैंने यहाँ पर किया सब्स्टिट्यूट, इसमें वो कोड है ना, तो अब करेक्टर 10 को बदले में स्पेस डाल दो। अब देखा कोड कैरेक्टर के यहाँ काम हुआ। तो ऐसे भी सिचुएशन आ सकते हैं। ये यूँ है, यूँ निकलना है। अब ये तीनों मिला के ऐसे आपको बनाना है, हो जाएगा ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे डेट है, इसको इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ 11/24/2014, ये एग्जाम्पल है, आपको ना चाहिए 9/15/2019। हाँ कॉन्ट्रैक्ट के साथ पूरा ऐसे इस इस फॉर्म फॉर्मेट में आना चाहिए, चाहे आप कैसे भी लाओ, लेकिन आना चाहिए हाँ इस फॉर्मेट में। हाँ, और जो XX है ना, उसके बदले में डेट आएगा। ये है, ये तो हो जाएगा, ये तो आसानी से हो जाएगा, ये भी आसानी से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब ये है, ऐसे लाना है। इसको सर एक मिनट में क्या डॉट से पहले का उठा लेना वैल्यू, हाँ सर हो जाएगा सीधा। ऐसे है, ऐसे लाना है, यूँ है, यूँ लाना है। अब जो था ना बोला क्लीन, अब देखो यहाँ पे मैंने किया ना, हो रहा क्लीन ये। हाँ सारा मैं लॉस कर गया है। हाँ और जो अनवांटेड सारे हट जा रहे हैं इसके। बस यही क्लीन है। अब ये है 1, तो एक बार ये, और इसका क्या होगा, जो जैसे हम लिखते हैं ना ABCDEF, जब इसको लोगे ना, जब आप यहाँ पे जाओगे वेबडेंस में, तो इस टाइप से आइकन बनती है। और फिर अगर आप एरियल या ओल लेते हो तो ऐसे बनेगा। तो इसके लिए ना, इसके लिए जाओगे, ये स्मॉल एन है बिंदु से, तो ये लेफ्ट से बनेगा। सर समझ नहीं आ रहा, मतलब लेफ्ट से मतलब क्या कहना चाहिए। छोड़ दो, हमें एक लिखा हुआ, आपको इस टाइप से यहाँ पे एक लाना है। कैसे लाओगे? नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे अब हो जाएगा, एक है तो एक के, दो है तो दो के, तीन है तो तीन के, हाँ हो जाएगा। अब हाँ बताया था, हो जाएगा उसके से। हो जाएगा ना, तो ये भी तो हो जाएगा यार। ये स्मॉल एन है, बस इसका फॉन्ट वेबडेंस करना है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए, दो जो एक का नंबर क्या होता है, दो का नंबर क्या होता है। जो है ना एन, देखो ये एन के ऐसे रहेगा।
है तो ये एन ही, स्पेशल कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर ये है। ये है, ऐसे है, यूँ चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, तो ये था ना टी वाला, अब ये है अस्मित सेल इतना इतना परसेंट, आपको ऐसे बनाना है। इस तीनों को जोड़ के, हाँ। अब यहाँ पे राकेश कुमार है ना, यहाँ पे कुमार राकेश लाना है। यहाँ पे बीच का स्पेस हटाना है, ये भी बन जाएगा। इसका इस टाइप से चाहिए, डे मंथ ईयर। ठीक है, इसमें है हाई है और यह टीम है, दोनों मिला के हाई टीम होना चाहिए। इससे आपके एग्ज़ाम निकालना है, इससे एक्सटी निकालना है, इससे पीएलई निकालना है, इसमें इसका टोटल लेंथ निकालना है, इसमें फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एम इन द बिलो सेंटेंस, इसमें एम की पोजीशन निकालना है, हाई टीम को हाई जॉइन करना है, और इसमें कितनी बार डॉग आ रहा है। तो जैसे पीछे वाले में है, इसमें जैसे नीचे जो है टीम को, तो मतलब टीम को सीधा सीधा रिप्लेस ही करेगा। आपको जो मर्जी करो, आप अब हाई टीम यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे हाई जॉइन करना है, अब जो मर्जी है करो। आपको जो पहले बना के चलाओ, फिर देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। ये है, इसमें कोमा के बाद वाला फर्स्ट नेम है, ठीक है। इसमें क्या फर्स्ट पे पहले निकालना है सर, मतलब जैसे आपको अभी जो है इसमें फर्स्ट नेम क्या है, बस तो माइक है लास्ट नेम है। मतलब वो वैल्यू फर्स्ट में डालनी है। एक यहाँ है फाइंड आउट हाउ मेनी वर्ड्स इन द बिलो, इसमें कितने वर्ड, इसमें कितने वर्ड, इसमें कितने वर्ड, इसमें कितने वर्ड। इसका आंसर कितना आएगा, सात क्यों आएगा, इसका आंसर आएगा 3। कोई क्वेश्चन क्या है पर हो, हमें उसने वर्ड इसमें कौन कौन सा वर्ड है बताओ इसमें, हाउ है, आर है और यू। बस। ये भी क्लीन से हट जाएगा। इसका इक्वल लगाना है, टू फर्स्ट लाना है, एक में कर लेना ट्रू, सॉरी इक्वल टू से, और एक में एग्जैक्ट से कर लेना, इसको मिला के ये बनाना है। इससे google.com और जो है gmail.com, इसके बदले में google.com होना चाहिए, और जो वाई मेल है इसके बदले में yahoo.mail.com होना चाहिए। फाउंड आउट हाउ मेनी टाइम, इसमें एक कितनी बार आ रहा है, एक ये है। यहाँ पे ट्रिम काम नहीं कर रहा है हमारा, ट्रिम क्या करता है, और स्टार्टिंग और लास्ट के स्पेस हटाता है। यहाँ स्टार्टिंग में स्पेस है, हैं? लेन कितना है, 34। मैंने ट्रिम किया, हटा नहीं हटा, कहीं कहीं ट्रिम फेल कर जाता है, उस केस में हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूट
इसमें करेक्टर 160 इसको कोड कोड कर दो। ये सब सोर्स ऐसे है, आउटपुट ऐसे चाहिए। अब इसमें देखो, इसका जिसका पहला करेक्टर, इसका अगर पहला करेक्टर इससे मैच कर जाएगा तो वही नाम आएगा, नहीं तो ब्लैंक आ जाएगा। ये क्वेश्चन हुआ क्लियर? नहीं हुआ? समझो इसको, बताओ। अगर मैं यहाँ पे बुक लिख दूंगा तो फिर क्या होगा? ये बुक यहाँ पे आ जाएगा और ये बस। तो आपको ये बनाना है, नीचे में यहाँ पे बना लेना। फिलहाल है इतना। और बना लेना, पीछे का भी देख लेना थोड़ा। सोचना क्या है, करोगे तो होगा बस। तो वो तो आपने पिछली बार भी बोला था। सर लिख पुश। कोई बात नहीं यार, ये तो होगा ही यार, ये तो होगा ही। एक बार इनका पहले आप देख लेते हो वीडियो, बनाने से पहले एक बार देखते हो। सेकंड वीडियो में अभी देखा नहीं। बनाने से पहले एक बार वीडियो दो तीन बार देखो, ठीक है तो होगा।